हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया की फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ये एक जरूरी तरीका है जिससे सरकार हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की आमदनी और खर्चे को मैनेज करना ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, ग्रोथ अच्छी हो और नौकरियां बढ़े। तो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी के मेन मकसद क्या है? सबसे पहले ये इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है, नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर। ये इन्फ्लेशन को कम करने पर भी ध्यान देती है, सही तरीके से खर्चा और टैक्स लगाकर। नौकरियां पैदा करना भी एक जरूरी मकसद है, गरीबी कम करने के साथ साथ जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी से होता है। और आखिर में ये सोशल और रीजनल बराबरी लाना चाहती है, जिससे हर जगह एक जैसा विकास हो। अब फिस्कल पॉलिसी के पार्ट्स को समझते हैं। सरकार की आमदनी दो तरह से आती है, टैक्स से, जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी, और बिना टैक्स वाली आमदनी, जैसे डिविडेंड और फीस। खर्चे की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो रोज के खर्चों जैसे सैलरी और सब्सिडी पर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सरकार ज्यादा खर्चा करती है ताकि डिमांड बढ़े और नौकरियां पैदा हो। ये खास तौर पर मंदी के टाइम पर काम आता है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में सरकार खर्चा और उधार कम करती है ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। फिस्कल पॉलिसी को लागू करने का मुख्य जरिया है सालाना बजट। इसमें सरकार अपनी आमदनी और खर्चे का प्लान बताती है, जो पूरे साल के लिए देश के फाइनेंशियल डायरेक्शन को गाइड करता है। आखिर में फिस्कल पॉलिसी इंडिया की इकोनॉमी को मैनेज करने, ग्रोथ बढ़ाने और सोशल इकोनॉमिक गोल्स को पाने के लिए एक जरूरी टूल है। इसके पार्ट्स और मकसद समझकर आप इसके असर और फायदे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली बार।